तो हमें ध्यान साधना यानी रेगुलर करना है, क्योंकि ध्यान साधना से ही ध्यान साधना करने वाले जो मानव होते हैं, जो भी ध्यान साधना करते हैं वो बहुत ही पराक्रमी होते हैं और वही मानव बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान साधना निरंतर करना है। तो ध्यान साधना से उच्चतम लोकोत्तर अवस्था अपन प्राप्त कर सकते हैं। और एक धम्मपद है, उसमें ऐसा कहते हैं, मग्गान अट्ठितो शेटो सचान चतुरे पदा विरागो शेटो धम्मान दीर्घ से चकुमा। तो ये जो मार्ग में मार्ग का सबसे अच्छा मार्ग आर्याष्टांगिक मार्ग है, और सत्य में सबसे श्रेष्ठ आर्य सत्य है। और धम्म में जो विरागी अवस्था वाले जो लोग हैं वही महान होते हैं। और दीर्घ ध्यान से चकुमा, समुचे जगत में सबसे श्रेष्ठ मानव भगवान बुद्ध है। तो इस समुचे जगत में सबसे महान मानव भगवान बुद्ध कैसे बने हैं? ये सिर्फ अपने ध्यान साधना से। ध्यान साधना ये नींव है, और इसके वजह से ये महानतम अवस्था भगवान बुद्ध ने प्राप्त की। तो अपन उनके अनुयायी हैं, तो अपना भी वो वही कर्तव्य बनता है, वही लोकोत्तर अवस्था प्राप्त करना है, बुद्धत्व अवस्था प्राप्त करना है। तो इसीलिए ये ध्यान साधना निरंतरता से करना है। जब सिद्धार्थ ने तपस्या के सभी मार्ग असफल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने आत्मक्लेश का भी मार्ग भी आत्मक्लेश भी किया था, लेकिन उससे भी उनको कुछ प्राप्ति हुई नहीं। तो इसीलिए सिद्धार्थ ने ऐसा चिंतन किया बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के बोध गया में। उनको लगा चित्त शुद्धि करने के लिए समाधि या ध्यान साधना का अवलंब करना है। तो अपना आज का जो विषय है, सिद्धार्थ का चित्त विकास का प्रवास। सिद्धार्थ का चित्त विकास का प्रवास या सिद्धार्थ का चित्त विशुद्धि का प्रवास। तो ये देखना है उन्होंने चित्त का विकास कैसा किया है। तो सिद्धार्थ ने अधिष्ठान कर लिया कि मैंने चित्त का शुद्धि करने के लिए समाधि मार्ग या ध्यान मार्ग का अवलंब करना। तो समाधि यानी चित्त की एकाग्रता एवं कुशल मानसिक अवस्था का अखंड स्रोत, उसको समाधि कहते हैं। तो वो उन्होंने समाधि का मार्ग अवलंब करने का प्रयास किया। तो उसके बाद ध्यान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष के नीचे 7 सप्ताह ध्यान मग्न रहे और चिंतन किया। और रूप ध्यान के 4 चरण से सिद्धार्थ ने चित्त की शुद्धि करने का, चित्त एकाग्र होकर संबोधि प्राप्त की है। वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। हमने ये ख्याल रखना चाहिए कि सिद्धार्थ को तो एक मानव के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन बुद्ध प्रयास करके बुद्ध बनना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है बुद्ध बनने के लिए। तो बुद्ध का जन्म नहीं होता है, बुद्ध को प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करके बुद्धत्व प्राप्त करना पड़ता है। निसर्ग के नियम के अनुसार सिद्धार्थ ने जन्म लिया, लेकिन बुद्ध को जन्म लेना नहीं पड़ता है, वह स्वयं प्रयास से वह अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी यहाँ पर हुआ है,
लेकिन बुद्ध का जन्म बोध गया यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ है। तो बुद्धत्व यानी ये जो अवस्था है बुद्धत्व की, तो बुद्धत्व किसे कहते हैं? सभी प्रकार के दुर्गुण से मुक्त और सद्गुणों से युक्त ऐसी उच्चतम परिशुद्ध चित्त की अवस्था है, उसको बुद्धत्व कहते हैं। सिद्धार्थ ने अनेक जन्म तक जन्म जन्मांतर का प्रवास करके सभी क्लेशों का नाश किया और चित्त का विकास करके जीवन के 10 स्थिंतरे करके बोधिसत्व का जीवन जिया है। 10 पारमिता का भी अभ्यास किया है। एक जीवन में एक पारमिता पूरी करना पड़ती है, तो ऐसी 10 पारमिता शील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री, ये जो 10 पारमिता उन्होंने प्राप्त कर लिया, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। और संबोधि प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ को बोधिसत्व की अवस्था प्राप्त की थी। और ये 10 पारमिता और 10 स्थिंतरे यानी 10 भूमि ये उन्होंने पूरे किए। अभी केवल बुद्धत्व प्राप्त करने की जरूरत थी। जैसा 10 स्थिंतरे 10 भूमि यानी मुदिता, विमलता, प्रभाकारी, अर्चिस्मति, और अभिमुखी, अचल, धम्म, मेघ, और ऐसा ये जो 10 भूमि 10 स्थित्यंतर की अवस्था यानी बोधिसत्व की अवस्था भी उन्होंने प्राप्त की और उसके बाद वो बुद्धत्व की ओर बढ़े। तो आगे जाने के लिए उन्होंने ये जो रूप ध्यान की 4 अवस्था, ये रूप ध्यान की 4 अवस्थाएं वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। ये रूप ध्यान की पहली अवस्था में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये 5 ही अवस्था उपस्थित रहती है पहले रूप ध्यान में। लेकिन जब दूसरे ध्यान में प्रवेश करते हैं तो वितर्क और विचार चले जाते हैं और प्रीति, सुख और एकाग्रता रहती है। और प्रीति, सुख, एकाग्रता में रहने के बाद में तीसरी अवस्था, तीसरी रूप ध्यान अवस्था में प्रवेश करते हैं। और तीसरी रूप ध्यान अवस्था में जो प्रीति चले जाती है और प्रीति में जब स्थिर होते हैं तो चौथी ध्यान अवस्था में प्रवेश करते हैं। और चौथी ध्यान अवस्था में, रूप ध्यान अवस्था में प्रवेश करने के बाद सुख और एकाग्रता रहती है और सुख और एकाग्रता से बाद में उपेक्षा भाव में रहते हैं। ऐसे 4 ध्यानांग में प्रवेश करते हैं तो वो बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से अंतिम जो ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि दुख है, दुख से श्रद्धा निर्माण होती है और प्रीति, प्रशब्दि, सुख और समाधि, यथाभूत ज्ञान दर्शन, और उसके बाद निविदा, वैराग्य, विमुक्ति, आश्रय ज्ञान करके वो बुद्धत्व की ओर बढ़ते। तो
उसके बाद जब बुद्धत्व प्राप्त होता है तो 6 प्रकार की अभिज्ञा ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं उसको। 6 अभिज्ञा ज्ञान प्राप्त होता है। तो 6 अभिज्ञा ज्ञान है। नंबर 1 का है दिव्य दृष्टि प्राप्त होना। दूसरा है दिव्य स्रोत ज्ञान, दिव्य स्रोत ज्ञान प्राप्त होना। तीसरा परचित्त ज्ञान प्राप्त होना। चौथा है पूर्व निवासानु स्मृति ज्ञान, यानी गत जन्म का ज्ञान कहते हैं। और 5वां है जन्म मृत्यु का ज्ञान। और छठा है अश्रव श्रेय ज्ञान, यानी विकार नष्ट करने का ज्ञान प्राप्त हो। यानी बुद्धत्व यानी ये 6 प्रकार की अभिज्ञा का ज्ञान प्राप्त होता है, उसको बुद्धत्व कहते हैं। तो पहला जो ज्ञान है अभिज्ञा ज्ञान, दिव्य दृष्टि का ज्ञान प्राप्त होना। ये जो दिव्य दृष्टि है ये सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है और इस अभिज्ञा से बुद्ध सब कुछ देख सकते हैं। एक जगह पे बैठकर ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तथागत मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इस भाव से वो विहार करते हैं। और उनकी यह जो भावना है वैश्विक भावना है और उनको कोई भी सीमा नहीं रहती है, वह असीम रहते हैं। उनकी यह भावना अंतराल व्याप्त रहती है। ऐसी भावना का बुद्ध खुद अनुभूति लेते हैं। तो इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि ज्ञान। तो दूसरा जो ज्ञान है परचित्त ज्ञान। इस अभिज्ञा से बुद्ध हर एक व्यक्ति के मन की अवस्था को जान लेते हैं। हर व्यक्ति की मन की अवस्था, यानी कितना भी व्यक्ति वो दूर रहे या नजदीक रहे, उस व्यक्ति की चित्त का ज्ञान बुद्ध को होता है। उस व्यक्ति के चित्त में यानी कुशल भाव है या अकुशल भाव है, यानी किस प्रकार की भावना उसके चित्त में है, वो बुद्ध जानते थे। और सुबह सुबह भगवान बुद्ध जब यह ऐसा परचित्त का ज्ञान के बारे में सोचते थे और जगत में किसको जरूरत है, किस व्यक्ति को जरूरत है, उनको उनके वहां जाकर वो प्रकट होते थे और उनको वो मदद करते थे। जैसा अपन अंगुलीमाल का उदाहरण ले सकते हैं, मिसाल ले सकते हैं अंगुलीमाल। उन्होंने उनका चित्त का परीक्षण किया और उनको लगा अभी सही में इसको जरूरत है मदद करने की, अंगुलीमाल। तो उसके यहाँ पर जाके वो प्रकट हो गए। तो ऐसा भगवान बुद्ध को परचित्त ज्ञान प्राप्त हो गया था। और जो दिव्य स्रोत है, दूसरा जो ज्ञान है दिव्य स्रोत, तो इसके वजह से भगवान बुद्ध यानी कहां भी जो भी व्यक्ति है वो उसके पास जाकर उसको मदद करते थे। हर व्यक्ति को इस जगत के, और दिव्य दृष्टि से भगवान बुद्ध सब जगत में जा सकते थे। जहां पर भी उनको जरूरत है जाना है, उनको वहां पर दिव्य दृष्टि से उसको ज्ञान होता था।
यानी हर जगत में किस शहर में क्या चल रहा है इसका भी उनको ज्ञान था, तो इसलिए वहां पर भी जाकर वो मदद करते थे। और चौथा जो ज्ञान है पूर्व निवासानु स्मृति, यानी गत जन्म का ज्ञान था उनको। रात्रि के मध्यम प्रहर में गत जन्म का ज्ञान भगवान बुद्ध को हो गया। उनको खुद का पूर्व जन्म का ज्ञान अवगत हो गया। कौन से जन्म में कौन सा नाम था, कौन सा गोत्र था, कौन सा वर्ण था, ये उनको याद आता था। वहां से वो दूसरे जन्म में दूसरे जगह पे कौन उत्पन्न हो गए और वहां पर भी उनका कौन सा गोत्र था, कौन सा नाम था, कौन सा वर्ण था, ये भी उनको ज्ञान था। इसीलिए उनको अनेक प्रकार के पूर्व जन्म का स्मरण वो कर सकते थे। ये जो चौथा ज्ञान है अभिज्ञा ज्ञान पूर्व निवास स्मृति, उसी से उनको वो ज्ञान प्राप्त होगा। और पांचवा जो ज्ञान है जन्म मृत्यु का ज्ञान, ये जो अभिज्ञा उनको प्राप्त हो गई थी, रात्रि के मध्यम प्रहर के दूसरे प्रहर में जन्म मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो गया उनको। उसके बाद उनका चित्त मनुष्य और प्राणी के उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्ति की तरफ चले गया। जब गहन ध्यान साधना की अवस्था में गए थे तब उन्होंने सृष्टि की रचना, उसकी उत्पत्ति और उसका निर्मलन होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि असंख्य प्राणी असंख्य जन्म और मृत्यु के फेरे में जा रहे हैं। वो भवचक्र में भी देख सकते थे। बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से जीव किस प्रकार से धारण करते हैं, पूर्व जन्म में हम जो भी कर्म करते हैं उसका विपाक आगे क्या होता है, ये भी वो जानते थे। एक जन्म का जब अंत होता है और दूसरा जन्म कैसा शुरू होता है ये भी, और उसको कैसी सुगति प्राप्त होती है, दुर्गति प्राप्त कैसी होती है, इसका भी उनको ज्ञान होता था। और जो प्राणी कायिक वाचिक और मानसिक से दुराचरण करते हैं, अनंत की निंदा करते हैं, मिथ्या दृष्टि रहने वाले ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे कर्म करने वाले जो लोग होते हैं, उनके शरीर छोड़ने के बाद वो मृत्यु के बाद दुर्गति में रहकर नरक में गए हैं, ये भी उन्होंने देखा। और जो प्राणी कायिक वाचिक और मानसिक से सदाचरण करता है, अनंत की निंदा कभी नहीं करता है, मिथ्या दृष्टि में रहता नहीं है, और उससे से प्रेरित होकर कर्म करने वाले उस शरीर छोड़ने के बाद मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में या सुगति प्राप्त होती है, यह भी उन्होंने देखा है। और छठा जो अभिज्ञा ज्ञान है आश्रव श्रेय ज्ञान, और रात्रि के अंतिम प्रहर में यह ज्ञान बुद्ध को प्राप्त हो गया, सिद्धार्थ को प्राप्त हो गया। और ये जो तीन आश्रव श्रेय है, कामाश्रव है और दूसरा भवाश्रव है और तीसरा अविद्याश्रव। तो पहला जो कामाश्रव है यानी काम रूपी या तृष्णा रूपी विष, इसकी अनुभूति पंच इंद्रिय से होती, इसका ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। और जो भवाश्रव है संस्कारमय अस्तित्व की तृष्णा, जैसे कि स्वर्ग में जन्म लेने की इच्छा, यानी भवाश्रव उसको कहते हैं। और अविद्यास्व यानी आध्यात्मिक अज्ञान, जब इस तीनों विष का क्षय होता है तब व्यक्ति को संबद्धि या प्रज्ञा प्राप्त होती है, उसको अभिज्ञा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए अपने को अपनी चित्त की विशुद्धि यदि करना है तो इस आनापान सति से और चार बोधांग से अपन क्या कर सकते हैं, समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। और समाधि की अवस्था से अपन
यानी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, उसको 6 प्रकार की अभिज्ञा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बारे में मैंने अभी सविस्तर चर्चा की है। तो अभी मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय धम्ममित्र मलगाड़ी जी,